श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि सन मागौ सुंदरताई, होइह जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोउ, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगट्यउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होइह काजुहिए हरसाने। जब नारद जी राजा शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी को देखकर वहाँ से चलते हैं तो वे सोचते हैं कि भगवान से चलकर ही सुंदरता मांगूंगा, ताकि जो ये राजा की कन्या है ये मुझी को वर ले। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों, ऐसा नारद जी सोच रहे हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सवेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हियाँ हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राज्य कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन मुस्कुराकर बोलने लगे। तो नारद जी ने कहा कि आप अपना ही रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके रूप पर तो पूरी पूरी दुनिया ही मोहित होती है। तो इसलिए आप मुझको ऐसा अपना रूप दे दीजिए, तभी वो कन्या मुझे वरेगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहि विधि होइह परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। नारद जी ने कहा था कि जहि विधि नाथ होई हित मोरा, और भगवान क्या कह रहे हैं कि जहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। यानी नारद जी ने हित मांगा था और भगवान उनको परम हित की बात कह रहे हैं। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुमार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि
गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाऊ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरिह न भोरे। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात यहाँ पर नारद जी को काम रोग लग गया है और वे ऐसी चीज मांग रहे हैं जिससे वो रोग और बढ़ेगा। तो भगवान यही कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे लिए उचित होगा, तभी मैं तुमको वो चीज दूंगा। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी नहीं समझ सके। अर्थात भगवान ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मैं वही करूँगा, और माया से ऐसे मोहित हुए कि वे इस बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऋषिराज नारद तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई हुई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज रहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी, क्योंकि नारद जी को तो भगवान पे पूर्ण भरोसा है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर ही प्रणाम किया। अर्थात नारद जी का हित हो, वो इस माया से निकल जाएं, इसीलिए भगवान ने उन्हें कुरूप बना दिया और सभी लोगों ने उनको नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ, विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न कोऊ। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरिह हरि जानी बिसेखी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। हरि का अर्थ वानर भी होता है और नारद जी ने हरि से हरि का रूप ही मांगा था, लेकिन हरि ने उनको वानर का रूप दे दिया था। तो यही व्यंग सुना रहे हैं। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा स्वसरित विसेखा,
काहू न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या का वह रूप देखा। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अर्थात केवल वो राजकन्या और जो शिव जी के गण थे वही इस बात को जानते थे, बाकी सबको तो वो नारद जी ही दिख रहे थे। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। जहीं दिसि बैठे नारद फूले, सो दिस देखी न, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाहि, देखी दसाहर गन मुस्काहि। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गरों में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरसी में ल्यो जयमाला। दुल्हिन ले गए लछि निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीखी मुनि बारी निहारी। बेकु बिलो की क्रोधवती बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हमय सो लेहु फल, बहुरी हंसऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई।
बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजावती क्रोधा, सुनत बचन उपजावती क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले और मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अर्थात क्रोध तो पहले ही था और ये बात सुनकर और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। और चूंकि वे माया के वशीभूत थे, इसलिए उनके मन में चेत नहीं रहा, अर्थात उनका मन उनके वश में नहीं रहा। पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विषय की। मतत सिंदूर द्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संक रही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। ये नारद जी भगवान से बोल रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। बल ही मंद मंद ही बल करहूँ, विस्मय हरस न हिय कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब भी जो मन भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहुम साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचे मोहि जवन धरि जेहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने नहीं किया था, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, अर्थात मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। भगवान से कह रहे हैं, कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी,
नारी बिरह तुम होभ दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिस तरह से मैं नारी के वियोग में विकल हूँ, परेशान हूँ, उसी तरह से तुम भी नारी के वियोग में परेशान रहोगे। श्राप शीस धरि हरस हिय, प्रभु बहु विनती कीन्ही। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन्ही। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर माँ न राजकुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गईं और ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, तब न तुम ही माया नियराई। भगवान श्री हरि ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। अर्थात यदि आप भगवान श्री हरि की भक्ति कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में शिव जी की भक्ति अवश्य की होगी और आपको शिव जी की कृपा प्राप्त है, तभी आप भगवान श्री हरि की भक्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि बिना शिव जी की कृपा के भगवान श्री हरि की भक्ति कभी नहीं कर सकते। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी भगवान श्री रामचंद्र के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महा